7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। 5000 रॉकेट दाग दिए। हमास ने इस हमले में 5000 से लेकर 7000 तक रॉकेट दागे हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। इस हमले में 900 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए। इसके जवाब में पलटकर इजराइल ने भी हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े के लिए बरसों से इजराइल और फिलिस्तीनों के बीच में यह लड़ाई चल रही है। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जाने जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हमास का हमला और उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी, जी हां, आप माने या न माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से यह जंग जारी है। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस जमीन की पूरी सच्चाई को समझना जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवाइयत या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, सबसे बड़ा मंदिर, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं, उनके लिए भी सबसे पवित्र स्थान। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और इसके बाद से ही जमीन के इस टुकड़े को लेकर जब तब झगड़ा शुरू हो गया। आइए जान लेते हैं कि आखिर 35 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर साहब ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसीलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते रहे। यहूदियों की मान्यता है यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि यह वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राय से इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्तों ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इसराइल। उनके नाम थे 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रखा गया। 1948 में इजराइल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इजराइल बना। लैंड ऑफ इजराइल पर यहूदियों ने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेम्पल था। इसे इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था। बाद में यह टेम्पल दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह फिर एक टेम्पल बनाया। इसका नाम सेकंड टेम्पल था। इस सेकंड टेम्पल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि सेकंड टेम्पल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं, मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाज़त खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसलिए वो पक्के तौर पर यह नहीं जानते हैं कि वो अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये पवित्र जगह है।
ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की ज़मीन से उपदेश दिया, इसी ज़मीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे, और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिमों या यहूदियों के लिए। अब सवाल ये है कि 35 एकड़ की ज़मीन का ये टुकड़ा जब तीन धर्मों के लिए इतना अहम है तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? और इसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था, हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थियों के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए थे। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार यहूदी देश का जन्म हुआ। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़े किए और यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% ज़मीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ ज़मीन पर बसा है वही हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट है। दरअसल आज़ाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तब झड़पें होती। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में फैसला हुआ कि 35 एकड़ ज़मीन के उस टुकड़े पर ना इजराइल का कब्जा रहेगा ना फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेंपल माउंट के दर्शन की इजाज़त देंगे, हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है, लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते। इसलिए जब कोई यहूदी टेंपल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजराइल भी उन पर पथराव करता है। इस समझौते के बावजूद 1956, 1967, 1973, 1982 में इजराइल फिलिस्तीन लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा और फिर नौबत ये आ गई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% ज़मीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है, जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब 2 इलाके हैं, एक गजा पट्टी जहाँ पर हमला जारी है उस पर कब्जा करने की बात कह दी, दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गजा गर्म, क्योंकि गजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गजा और इजराइल के बीच में चल रही है। वेस्ट बैंक में भी इजराइल का दखल है। वेस्ट बैंक को लेकर भी इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो उसे अपने साथ मिला लेगा। तो अब गजा को तो बोल ही दिया है कि गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा किया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये जो हिस्से थे जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए थे, इस पर भी इजराइल का कब्जा होता है। अब अगर कब्जा होता है तो पुरानी स्थिति, ऐसा नहीं है कि हालात पहले नहीं बने, बद से बदतर हालात हुए। हालांकि ये जो हमला हुआ ये बड़ा हमला था। इजराइल भी वैसा वाला इजराइल नहीं रह गया। इजराइल काफ़ी बड़ा और मजबूत देश बन गया है सामरिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए। लेकिन ये पूरी कहानी थी और ये है हकीकत। आप समझ रहे होंगे कि इतना फसाद क्यों चलता है और कई ऐसे युवा जो शायद इसकी जड़ों को नहीं जानते कि कैसे धर्म से जुड़ी हुई हैं, कैसे बहुत बड़ी धार्मिक मान्यताओं से या धर्मों की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं इसकी जड़ें, और इसीलिए ये लड़ाई इतनी गंभीर, इतनी बड़ी है जो आज भी जारी है।